चतुर्वेदी समाज के हर घर को स्वस्थ बनाने का संकल्प लेकर शुरू हुआ हेल्थ टू होम अभियान। अंजना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चतुर्वेदी समाज को निरोगी बनाने के लिए घर घर जाकर हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिसमें खुद चतुर्वेदी समाज के युवा समाज सेवी डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ जाकर सबसे पहले महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के वजन, लंबाई और खून की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों द्वारा विभिन्न समस्याओं से पीड़ित लोगों को उचित परामर्श दिया जाएगा। इस संबंध में बात करते हुए डॉक्टर दीपक ने बताया कि उनका मानना है कि महिलाओं का एक वर्ग ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, और यदि स्वास्थ्य जांच के लिए कोई विशेष कैंप आदि भी लगाया जाए तो वो भी अपने घरों से निकलेंगी। इसलिए उन्होंने ही खुद शुरुआती चरण में महिलाओं से अपने अभियान की शुरुआत करवाई है, जिसमें वे अपनी समाज के प्रत्येक घर जाकर शुरू में महिलाओं की जांच कर उनको होने वाली परेशानियों को देख रहे हैं, जिसके बाद अगले चरण में बच्चे, वृद्ध पुरुष और अन्य लोगों की भी जांच के लिए निरंतर अभियान चलाते रहेंगे। चलाए जा रहे अभियान के संबंध में उनसे बात की गई तो उन्होंने अपने प्रकल्प और प्रारंभिक जांच में सामने आ रही बीमारियों के बारे में जानकारी दी। जी, आपके द्वारा हर घर में जाकर के एक स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों को सभी प्रकार की जांचें की जा रही हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। आखिर उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो होम टू होम जो हम कैंप कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं हेल्थ टू होम, तो हमने इसके पहले हेल्थ टू स्कूल कैंप किया था। अब हमने उसमें ब्रेक देकर के हेल्थ टू होम कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हम हर घर में जाके जहाँ तक हम जा सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है, जा कर के वहाँ की पहले फ़ेज़ में वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके हम वाइटल मेजरमेंट करें, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लें, उनके हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जो बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ेज़ हैं, जैसे अनीमिया है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, किडनी डिस्फंक्शन है, इनके बारे में मालूमात की जा सके। सवाल ये आता है कि हम घर घर क्यों जा रहे हैं? उसका जवाब ये है कि अक्सर बाहर जो हम कैंप लगाते हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। उनके अपने कमिटमेंट होते हैं घर के अंदर, उनके घर में उनकी पूजा पाठ, उनके बाकी के काम जो रहते हैं, उसकी वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता है, और इसकी वजह से वो हमेशा निगलेक्टेड हो जाती हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको एक हेल्दी नेशन चाहिए और हेल्दी सोसाइटी चाहिए, तो वहाँ पे बच्चे और महिलाएं वो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उस मुहिम को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। कोशिश जारी है, उम्मीद करते हैं ऊपर वाला हमारा इसमें साथ देगा। शुरुआत में ही क्या रुझान आ रहे हैं? रुझान तो राजनीति में आते हैं दोस्त, पर अभी जो हम कैंप कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि लोगों का, हमें लग रहा था कि ज़्यादा इंटरेस्ट शायद नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से हम उनका इसमें इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन देख रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हालांकि वाकई में बहुत मुश्किल है ये, कहीं ना कहीं हमने भी इसको अंडर एस्टिमेट किया था। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि जो टीम है वो यहीं पर लोकली बनी है। एक छोटा सा बच्चा है यश, जिसने हमारा साथ दिया इसके अंदर। दूसरा जिसको हम लड्डू बोलते हैं, ये बच्चे हैं जो 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। और फिर मेरा भाई अतुल, इन सब ने हमारा बहुत मतलब मेरा साथ दे रहे हैं। एक अच्छी टीम बनाई है। ये हेल्दियन वाले लैब वाले लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ में, घर घर जा रहे हैं। हालांकि ये इनका काम नहीं है, फिर भी घर घर जा कर के सैंपल ले रहे हैं। ये बच्चा प्रिंस है जो हमारी मदद कर रहा है। बाकी के हमारे भाई हैं, झम्मू हैं, और आप जैसे लोग हैं, आप भी हो लालू इसमें, आपने भी हमारी बड़ी मदद की है। तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन माँओं और बहनों का कि जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और अपने घर में आने को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अनुमति के बिना आप इनके घर में नहीं जा सकते हैं। बात किया है अनुमान की, तो लगभग क्या अनुमान है, कितने लोगों की जांच आप कर सकते हैं? अभी जो पहला फेज़ है इसमें मुझे लग रहा है कि हम 250 तक पहुंच सकते हैं। हम 250 महिलाओं का, माँओं बेटियों का, जो मेरे अगले 2 दिन में और हूँ यहाँ पर, उसमें हम घर घर जाके कर सकते हैं। और जो बड़ा चौंकाने वाली जो अभी तक जो हमको, क्योंकि अभी तक ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी जो हमने सिर्फ मेजरमेंट्स किए हैं ब्लड प्रेशर के, तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन तो इतना प्रिवलेंट देखने को मिल रहा है कि शायद हर 3 में से 2 माँओं को हाइपरटेंशन है। और ये बहुत ही चौंकाने वाला मुद्दा है और बहुत ही संगीन मुद्दा है। इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। जांच होने के बाद में इलाज की क्या प्रक्रिया रहेगी आगे? इनका जब अभी इनकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास ईमेल से आएंगी, जो लैब भेजेगी, फिर मैं इनका जो मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है इनके वाइटल्स का और इनकी मेडिकल हिस्ट्री का, ये क्या दवाइयाँ ले रहे हैं उनका, मैं उसको रिव्यू करूँगा, रिपोर्ट्स को रिव्यू करूँगा। फिर अपना सजेशन लिख करके वो सजेशन सारा मैं कुरियर से यहाँ पर भेजूँगा, जो अतुल के पास आएगा। अतुल घर घर जा कर के वो इनको सौंपेगा। अब चूंकि हर एक का कोई ना कोई एक फैमिली डॉक्टर होता है, और यहाँ पर हम किसी डॉक्टर से कम्पीट करने नहीं आए हैं, हम तो खाली अपनी सर्विस को ऐड ऑन करने आए हैं। तो अगर उनके ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं तो वो अपने डॉक्टर को जाकर के वो पेपर दिखाएंगे, ताकि उनको भी एक सेकंड ओपिनियन मिल जाए। और जिनके डॉक्टर्स नहीं हैं उसके लिए फिर हम हमेशा तैयार हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU.
assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.